साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों का चुनाव बेहद करीब है और साथ ही साथियों अगले महीने हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और मतदान होगा 5 अक्टूबर को। और साथियों इसी महीने में जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव होना है और इनके लिए तमाम पार्टियां मैदान में कूद पड़ी है। तो वहीं पर बहुजन समाज पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लेना शुरू कर दिया है और बहन कुमारी मायावती ने पूरी प्लानिंग कर ली है जम्मू एंड कश्मीर के लिए और हरियाणा के लिए भी। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी की तरफ से बेहद ही शर्मनाक बयान बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए आया है। समाजवादी पार्टी समर्थक ने बहन कुमारी मायावती को ऐसी गाली दिया है जिसको सुनकर पूरा का पूरा दलित समाज बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुआ, गुस्से में है। मैं आपको वो गाली भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो वर्तमान की सबसे बड़ी अपडेट है। साथियों वर्तमान की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो आंदोलन 11 सितंबर को भीम आर्मी का दिल्ली में होने वाला था रामलीला मैदान में, आपको पता ही होगा कि उसकी जो परमिशन थी रामलीला मैदान की वो दिल्ली की पुलिस ने कैंसिल कर दी, रद्द कर दी। लेकिन कल अपने लाइव में चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि 11 सितंबर का प्रोग्राम दिल्ली में ही होगा और भीम सैनिकों को जरूर आना है और यह प्रोग्राम अब रामलीला मैदान की जगह दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होगा और वहां पर तमाम भीम सैनिकों को आना है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था SC/ST आरक्षण के विरोध में, इस प्रोग्राम को चंद्रशेखर रावण ने उसके विरोध में रखा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में रखा है। चंद्रशेखर रावण चाहते हैं SC/ST आरक्षण में न तो क्रीमी लेयर लागू हो और न इसमें साथियों वर्गीकरण लागू हो। और अब मैं आपको बता रहा हूं कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ गाली दी गई है बहन कुमारी मायावती जी को, जिसको सुनकर पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों को शर्मसार हो जाना चाहिए, उनको साथियों डूब के मर जाना चाहिए। एक व्यक्ति है जिसकी आईडी है ताऊ आशीष यादव के नाम से, आशीष यादव यूपी 90 के नाम से इसकी आईडी है। इन्होंने क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता, इसको आप खुद ही देख लीजिए। साथियों गौर से देखिएगा इसको। इस आईडी की डीपी में अखिलेश यादव जी का फोटो भी लगा हुआ है और साथ ही साइकिल का चुनाव चिन्ह भी है, ताऊ आशीष यादव। अब साथियों आपने गाली को पढ़ लिया होगा। साथियों समाजवादी पार्टी के प्रमुख जहां बहन कुमारी मायावती के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के समर्थक किस तरीके से गंदी गंदी गाली बहन कुमारी मायावती जी को देते हैं। कभी इनके चाचा रामगोपाल यादव, कभी शिवपाल यादव बहन जी पर भद्र कमेंट करते हैं। तो साथियों ये कारवा लगातार समाजवादी पार्टी लेकर आ रही है बहन कुमारी मायावती जी को गाली देने वाला। साथियों आपको क्या जवाब देना है इनको, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी प्रमुख को खुद बहन कुमारी मायावती जी से इसके लिए माफी भी मांगना चाहिए। ऐसी शर्मनाक बयान, ऐसी शर्मनाक गाली किसी एक वैसे महिला के प्रति और जो उत्तर प्रदेश की 4 बार CM रह चुकी हो उनके प्रति ऐसी घृणित सोच, ये कितनी कहां तक सही है, इसका जवाब साथियों आप दीजिएगा। और एक तरफ मध्य प्रदेश के छतरपुर से बहुत बुरी खबर आ रही है बहुजन समाज के लिए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में दबंगों ने पहले गोली मारी, फिर साथियों उनके ऊपर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। खबर को पढ़िए। दलित बुजुर्ग को दबंगों ने पहले मारी गोली, फिर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया। चौंकाने वाली वजह है छतरपुर न्यूज टुडे बुजुर्ग का आरोप है कि आरोपी कमलेश पटेल ने पहले उसके सर में कट्टे की बट से कई वार किया, यही नहीं पीड़ित के हाथ पर फायर भी किया। आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरीके से पूरा शरीर जल चुका है पीड़ित का। और एक तरफ साथियों बहन कुमारी मायावती जी लगातार कांग्रेस व बीजेपी को लेकर हमलावर है। आज बहन कुमारी मायावती ने 4 ट्वीट एक साथ कर डाले, 5 ट्वीट कर डाले, क्योंकि साथियों हरियाणा का चुनाव सर पे है और हरियाणा में मायावती व अभय सिंह चौटाला ने मिलकर तीसरा मोर्चा बनाया है और इस तीसरे मोर्चे ने बीजेपी को हरियाणा की फाइट से बाहर कर दिया। ये तमाम पत्रकार कह रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इस खबर को नहीं चला रहा है क्योंकि गोदी मीडिया बीजेपी को हारता हुआ देखना ही नहीं चाहता। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में आपको मीडिया में खबरें मिल जाएगी कि हरियाणा की लड़ाई से बीजेपी दूर हो चुकी है, बीजेपी तीसरे पायदान पर चली गई और सामने जो कड़ी टक्कर होने वाली है वो कांग्रेस और बसपा इनेलो गठबंधन की होने वाली है। अब मैं आपको बता रहा हूं आखिरकार बहन कुमारी मायावती जी ने क्या कुछ आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए। केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने OBC आरक्षण को लागू नहीं किया और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से जागरूक रहे जो आगे कभी भी जातीय जनगणना नहीं करा पाएगी। बहन कुमारी मायावती का कहना है कि कांग्रेस ने केंद्र में लंबे समय तक राज किया, उस समय तो कांग्रेस ने जातीय जनगणना नहीं करवाई, लेकिन आज राहुल गांधी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि हम देश में जातीय जनगणना करवाएंगे। बहन जी का आरोप है कि सिर्फ इनको
सत्ता में आना है किसी न किसी बहाने से। अगर ये लोग सत्ता में आ भी जाते हैं तो ये लोग जब भी देश में जाती जनगणना नहीं करवा पाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी के इस नाटक से भी सतर्क रहे, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा कि भारत जब बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC, ST व OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी हुई है और इसलिए कांग्रेस का एक बयान भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं आया। जो आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला आया है, क्रीमी लेयर का फैसला आया है, इसको लेकर कांग्रेस साथियों जश्न मना रही है। आगे बहन जी लिखती है, इन वर्गों के लोग कांग्रेसी नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहे, क्योंकि यह पार्टी केंद्रीय सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। यह लोग संविधान में आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे, जबकि सच्चाई में कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। केंद्र में रही इनकी सरकार में जब इनका आरक्षण का कोटा पूरा नहीं किया गया, तब इस पार्टी से इनको इंसाफ न मिलने की वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। लोग सावधान रहे। कुल मिलाकर जब तक देश में जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो जाता, तब तक भारत की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर होने के बावजूद भी इन वर्गों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक हालत बेहतर होने वाली नहीं है। अतः जातिवाद के समूल नष्ट होने तक आरक्षण की सही संवैधानिक व्यवस्था जारी रहना जरूरी है। यूपी शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना संवैधानिक हक जरूर मिलना चाहिए। साथ ही सरकार इस मामले में अपना ईमानदार रुख अपनाए ताकि इनके साथ कोई भी नाइंसाफी न हो। आगे बहन जी लिखती है, कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। इनकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही जरूरी है ताकि जन व रेल सुरक्षा बनी रहे। बहन कुमारी मायावती जी ने कांग्रेस को लेकर जमकर लताड़ा है और जमकर साथियों हमला बोला है, और जो गाली समाजवादी पार्टी ने बहन कुमारी मायावती को दी है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। और इसी के साथ साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हरियाणा में चुनाव है वर्तमान में विधानसभा का, जो गोदी मीडिया लगातार आपको कांग्रेस और बीजेपी की कड़ी टक्कर दिखा रहा है, लेकिन वहां की जो रियलिटी है वो कुछ और ही है। दरअसल हरियाणा से बीजेपी फाइट से बाहर हो चुकी है और हरियाणा में अब सीधी टक्कर बची है कांग्रेस व बसपा इनेलो गठबंधन में। और जो एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को भी हरियाणा में, और एक बड़ा झटका लगा है कांग्रेस को हरियाणा में भी। जो हरियाणा में गठबंधन होना था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, वो गठबंधन हरियाणा में नहीं हो पाया है। और अब आम आदमी पार्टी ने अपने हरियाणा में 29 प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने हरियाणा में आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं समझा, उनकी वैल्यू जीरो लगाई है और इसीलिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को सीटें नहीं दी। बाकी साथियों आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। अभी के लिए इतना ही। जय भारत, जय